मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी प्रभु। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा, जय सुदर्शन, जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा, जय सुदर्शन, जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभु, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। यहाँ पर थोड़ा पावर कट हो गया है, लेट मी जस्ट चेंज माय पोजीशन, देयर इज वन इमरजेंसी बल्ब, मैं उसके सामने जाता हूँ। तो लकीली पावर हैज कम बैक। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजिकाचार्य अष्टोत्तर सत्स्य श्रीमद कृष्ण कृपा से मूर्ति भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजिकाचार्य अष्टोत्तर सत्स्य श्रीमद कृष्ण कृपा से मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री जयत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। विष्णु भक्ति प्रदायिनी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। गौ माता गोपालन गौचारण की जय। प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। कलिदोष नाथन पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल समेत भक्त वृंद की जय। समेत भक्त वृंद की जय। समेत भक्त वृंद की जय। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग रिपीट करने वाले ओ हैं। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का इस शनिवारी या सायंकालीन श्रीमद् भागवतम की कक्षा में स्वागत है। और आज का जो श्लोक बताया गया है 379 है ना। जी प्रभु जी। शनिवार मेरा एक्चुअली बड़ा व्यस्त रहता है। मैं अभी आया हूँ कहीं से, जस्ट नहा धो के, इसीलिए मैं 2-4 मिनट लेट हो गया।
मेरे को संडे ज्यादा सूट करता है ऐसा मुझे लगता है। चलो, पिछली बार भी मैंने आपका संडे वैसे, सॉरी सैटरडे थोड़ा वो कर दिया था। उस दिन भी मैं ट्रेवल कर रहा था एक्चुअली। नवा श्लोक। हाँ। मैत्रेय उवाच। क्या करेंगे, रिपीट मैत्रेय करेंगे या मैं पढ़ लूँ? उवाच। नहीं, हम लोग रिपीट करते हैं प्रभु। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच। सेयं भगवतो माया सेयं एवं भगवतो 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 माया माया येन येन विरुध्यते येन यन्न येन येन विरुध्यते विरुध्यते विरोध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य ईश्वरस्य 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 विमुक्तस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत्बन्धनम्। 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 मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच। श्रेयं भगवतो माया सेयं भगवतो माया भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते यन्न येन येन विरुध्यते विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य ईश्वरस्य ईश्वरस्य विमुक्तस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत्बन्धनम्। 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 मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच। उवाच। ज्ञेयं भगवतो माया सेयं सेयं यं भगवतो भगवतो माया भगवतो माया माया यन्न येन विरुध्यते यन्न येन यन्नयेन विरुध्यते विरुद्धते ईश्वरस्य विमुक्तस्य ईश्वरस्य ईश्वरस्य विमुक्तस्य ईश्वरस्य विमुक्तस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत्बन्धनम्। 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 आप में से कोई पढ़ना चाहता है, रिसाइट करना चाहता है तो कर यस लीजिए। प्रभु। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच। सेवं भगवतो माया यन्न येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत्बन्धनम्। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यत्न येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यो यो मुतो बन्धनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैत्रेय उवाच। सेयं भगवतो माया यन्न येन विरुद्धते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत्बन्धनम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्न येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बंधनम। हरे कृष्ण, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय ने कहा। सा इयं, ऐसा कथन, भगवतः, भगवान का, माया, भ्रम, यत, वह जो, नयेत, तर्क शास्त्र द्वारा, विरुध्यते, परस्पर विरोधी हो जाता है, ईश्वरस्य, भगवान का, विमुक्तस्य, नित्य मुक्त का, कार्पण्यम, अपर्याप्तता, उत, जैसा भी, या क्या कहना, बंधनम, बंधन। अनुवाद बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। श्री मैत्रेय ने कहा, कतिपय बद्ध जीवों ने यह भ्रांत सिद्धांत या वाद प्रस्तुत किया है कि परम ब्रह्म अर्थात भगवान
भ्रम अथवा माया के वशीभूत हैं, और साथ ही साथ वह ये भी मानते हैं कि भगवान बद्ध नहीं है। यह सब प्रकार के तर्कशास्त्र के विरुद्ध है। अभी तात्पर्य करीब करीब मेरे को ये पेज तो पूरा दिख रहा है, इसके बाद प्रभु जी रीडिंग के लिए एक पेज बोले। और है। दो दो पेज का काफी लंबा तात्पर्य है। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़िए। क्या कह रहे हैं माता जी? जी हाँ, रीडिंग के लिए पूछ रहे थे, बोलना हाँ है हाँ, तुम्हें। पढ़िए जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। केका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जय हरि श्री बोल। प्रभुपाद की जय। हरि बोल। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री भगवान जो कि 100% आध्यात्मिक है, उस माया शक्ति के कारण स्वरूप नहीं हो सकते, जो व्यष्टि आत्मा के ज्ञान को प्रच्छन्न कर देती है। किंतु वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि माया या बहिरंग शक्ति भी परम भगवान की अंश है। जब श्रील व्यासदेव ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार किए, तब उन्होंने श्री भगवान को अपनी बहिरंगी शक्ति के साथ देखा, जो वेष्टि जीवों के शुद्ध ज्ञान को आवृत करती है। बहिरंगी शक्ति इस तरह क्यों कर्म करती है, इस पर निम्नवत विचार किया जा सकता है। जैसे कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रील जीव गोस्वामी जैसे महान भाष्यकारों ने विशाल विश्लेषण किए हैं। यद्यपि भौतिक माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से भिन्न होती है, तथापि यह श्री भगवान की अनेक शक्तियों में से एक है, और इस तरह प्रकृति के भौतिक गुण, सत्वगुण इत्यादि निश्चय ही श्री भगवान के ही गुण हैं। शक्ति तथा शक्तिमान अर्थात श्री भगवान पृथक पृथक नहीं है, और यद्यपि ऐसी शक्ति श्री भगवान के साथ एकाकार रहती है, किंतु वे इससे कभी भी वशीभूत नहीं होते। यद्यपि सारे जीव भी श्री भगवान के विभिन्न अंश है, किंतु वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। श्री भगवान का अंतिम योग मैश्वरम, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता 9.5 में हुआ है, उसे कुपमुंडुक दार्शनिकों द्वारा ठीक से नहीं समझा जाता। वे इस सिद्धांत। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, धन्यवाद। राखी माता जी। धन्यवाद माता जी। राखी माता जी पढ़िए। धन्यवाद। जी माता जी, श्रील प्रभुपाद की जय। वे इस सिद्धांत के समर्थन में कि नारायण अर्थात स्वयं श्री भगवान दरिद्र नारायण बनते हैं, यह प्रस्ताव रखते हैं कि भौतिक शक्ति परमेश्वर को पराजित करती है। किंतु श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके विवरण में एक अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि सूर्य सर्वतः प्रकाश देता है, किंतु बादल, अंधेरा तथा हिमपात ये सभी सूर्य के ही अंश हैं। सूर्य के बिना बादलों या अंधकार से आकाश के आच्छादित होने की कोई संभावना नहीं रहती, न ही पृथ्वी पर हिमपात हो सकता है। यद्यपि सूर्य द्वारा जीवन का पालन होता है, किंतु सूर्य द्वारा उत्पन्न होने वाले अंधकार तथा हिमपात से जीवन विचलित भी होता है। किंतु यह भी तथ्य है कि सूर्य स्वयं कभी भी अंधकार, बादल या हिमपात से पराजित नहीं होता। सूर्य ऐसे उपद्रवों से बहुत दूर रहता है। जो अल्प ज्ञानी हैं, केवल वे ही कहते हैं कि सूर्य बादल से या अंधकार से ढक जाता है। इसी तरह परम ब्रह्म श्री भगवान सदैव भौतिक शक्ति के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, यद्यपि यह उनकी शक्तियों में से एक है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। अतः माया द्वारा परम ब्रह्म के पराजित होने पर बल देने का कोई कारण नहीं है। बादल, अंधकार तथा हिमपात सूर्य की किरणों के एक नगण्य अंश को ही ढक सकते हैं। इसी तरह प्रकृति के गुण किरणों के सदृश जीवों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यह जीव का दुर्भाग्य है जो अकारण नहीं है कि भौतिक शक्ति उसकी शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद पर प्रभाव डालती है। शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद का इस तरह प्रच्छन्न होना अविद्या कर्म संज्ञा के कारण है। वह शक्ति जो उन सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव डालती है जो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं।
विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य समस्त वैदिक ग्रंथों के अनुसार सारे जीव श्री भगवान की तटस्थ शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं और इस तरह वे सभी सदैव श्री भगवान की शक्ति होते हैं, शक्तिमान नहीं। सारे जीव सूर्य की किरणों के समान हैं। जी माता जैसे जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रक्षा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। कहाँ से पढ़ना माता जी? ये यद्यपि सूर्य जैसा जैसा जी, कि जैसा जैसा ऊपर पहले कहा बताया जा चुका है। जा है, पहले ऊपर बताया जा चुका है, यद्यपि सूर्य तथा उसकी किरणों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, किंतु कभी कभी सूर्य की किरणें सूर्य की अन्य शक्ति, जिसका नाम बादल या हिमपात है, द्वारा पराजित हो जाती हैं। इसी तरह यद्यपि जीवन गुणात्मक रूप से भगवान की पराशक्ति के साथ एक है, किंतु उनमें कनिष्ठा भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होने की प्रवृत्ति होती है। वैदिक स्रोतों में कहा गया है कि सारे जीव अग्नि के स्फुल्लिंग जैसे हैं। अग्नि के स्फुल्लिंग भी अग्नि होते हैं, किंतु स्फुल्लिंगों की ज्वलन शक्ति मूल अग्नि से भिन्न होती है। जब स्फुल्लिंग मूल अग्नि से संपर्क तोड़कर बाहर उड़ जाते हैं तो वे अग्नि विहीन वायुमंडल से प्रभावित होते हैं। इस तरह वे स्फुल्लिंग के रूप में अग्नि के साथ अपनी शक्ति बनाए रखते हैं, किंतु मूल अग्नि के रूप में नहीं। ये स्फुल्लिंग मूल अग्नि के भीतर शाश्वत रीति से उनके विभिन्नांश के रूप में रह सकते हैं, किंतु जिस क्षण ये स्फुल्लिंग मूल अग्नि से पृथक हो जाते हैं, तभी उनके दुर्भाग्य तथा कष्ट प्रारंभ होते हैं। स्पष्ट निष्कर्ष यह निकला कि भगवान, जो कि मूल अग्नि है, कभी पराजित नहीं होते, किंतु अग्नि के सूक्ष्म स्फुल्लिंग माया के मोहक प्रभाव द्वारा पराजित हो सकते हैं। यह कहना अत्यंत हास्यास्पद तर्क है कि भगवान अपनी ही भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होते हैं। भगवान भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जीव बद्ध अवस्था में भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह भगवत गीता का कथन है। वे कूपमंडूक दार्शनिक जो यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भगवान सतोगुण द्वारा पराजित हो जाते हैं, वे स्वयं ही उसी भौतिक शक्ति द्वारा विमोहित रहते हैं। यद्यपि वे अपने आप को मुक्तात्मा मानते हैं, जी वे माता जी। अपने जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। विजय माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सबको। शील प्रभुपाद की जय। तारपति प्रभुपाद द्वारा, यद्यपि वे अपने आप को मुक्त आत्माएं मानते हैं, वे अपने तर्कों के समर्थन में मिथ्या तथा श्रम साधी व जाल प्रस्तुत करते हैं, जो कि श्री भगवान की उसकी मोहनी शक्ति का उपहार है, किंतु बेचारे कूपमंडूक दार्शनिक ज्ञान के मिथ्या विचार के कारण इस स्थिति को समझ नहीं सकते। श्रीमद् भागवतम 6.9.34 में कहा गया है, दुर्बोध इव तवाय विहार योगो यद अशरो ने अशरीर इदम अनेन शित्याम मस्तम समावाय आत्म आत्मनेवावि क्रियमाणे सगुणम अगुणम सर्जति पारसी हरसी। इस तरह देवताओं ने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे, यद्यपि उनके कार्यकलापों को समझ पाना अतीव कठिन है, किंतु जो लोग श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं, वे उन्हें कुछ कुछ समझ सकते हैं। देवताओं ने स्वीकार किया कि यद्यपि श्री भगवान बौद्धिक प्रभाव या सृष्टि से पृथक है, तो भी देवताओं के माध्यम से
पूर्ण विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, थोड़ा। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखानितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज की सायंकालीन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस भागवतम जैसे उच्च कोटि के ग्रंथ पर कुछ बोल पाऊँ। तो मैं कुछ बोलूँ उसके पहले हम लोग एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है गुरु महाराज जिजोली ने जय पताका स्वामी महाराज जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। तो अभी हमारे मंदिर के अध्यक्ष ने भी सब लोगों को प्रार्थना की है कि जहाँ पर भी हम मिलें वहाँ पर गुरु महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए हम लोग भगवान से प्रार्थना करें। और जैसा हमारा है, हर मर्ज की एक ही दवा है, चाहे कुछ भी हो, हरे कृष्ण महामंत्र ही जपते हैं। सुखे दुखे भूलो ना को, बदने हरि नाम करो रे। तो अपने भक्ति विनोद ठाकुर के इस भजन से ये सीख लेते हुए एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे राम हरे राम कृष्ण प्रभु जी हरे धन्यवाद। अब कृष्णा नामृत कृष्णा प्रभु जी ने हरे सुबह भी मैंने अनाउंस किया था, जिन्होंने मंगल आरती अटेंड करी हो। तो जहाँ पर भी आप हैं, अपने जो भी सर्किल है वहाँ पर भी आप बता सकते हैं। प्रार्थना से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं है। अगर हृदय से प्रार्थना की जाए तो पत्थर भी पिघल सकता है ना। और तो वो तो भगवान है, जो उचित होगा करेंगे निश्चय रूप से। लेकिन हमारी तरफ से गुरु महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हमें दिल से प्रार्थना करनी है, और एक राउंड एक्स्ट्रा हमें करना है। तो इसके साथ ही आज का ये सुंदर श्लोक, विशेषकर क्योंकि हम इस्कॉन के अंदर में हैं और ये एक प्रीचिंग मिशन है, तो जब हम प्रीचिंग मिशन में जाते हैं तो हम अलग अलग विचारधाराओं के लोगों से मिलते हैं। यदि हम अपने सिद्धांतों को अच्छे से ना समझें तो कमोवेश किसी स्थिति में हम ऐसी परिस्थिति में फंस सकते हैं जहां पर हम अपनी बात उतनी शुद्धता के साथ, प्रामाणिकता के साथ उनके सामने न रख पाए, और इससे बाकी लोगों के बीच में ये संदेश जा सकता है कि नहीं नहीं, ये फिलॉसफी ज्यादा अच्छी है बजाय इसके। तो इसलिए इस चीज को हमें बहुत गहराई से यहाँ पर समझना आवश्यक है। इसीलिए प्रभुपाद ने यहाँ पर इसको बड़े लंबे तात्पर्य के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है। तो प्रभुपाद ने जब 2 पेज का तात्पर्य ले लिया है, और अगर हम इसमें मनन करें, चिंतन करें, तो हमें चीज समझ में आ जानी चाहिए। फिर भी क्योंकि आज का विषय है, हमें इस पर चर्चा करनी है, तो जो अपनी 10 ग्राम की बुद्धि से जो भी हम
सोच पाएंगे उसके बारे में इसी संदर्भ में थोड़ा चर्चा करेंगे। आज के इस श्लोक में विशेष रूप से प्रभुपाद इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। हम लोग बार बार मायावाद मायावाद कहते हैं, एक्चुअली मायावाद है क्या? इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग मायावाद में हैं। मायावाद मतलब वो एक ऐसे दर्शन को प्रोपोगेट कर रहे हैं जिसमें वो ये कहना चाहते हैं कि जब भगवान इस भूधरा पर आते हैं तो वो भी माया के अंदर आ जाते हैं, इसलिए उसको मायावाद कहा जाता है। कई लोगों को पता नहीं होता कि मायावाद, उनको लगता है कि वो लोग माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो माया के चक्कर में नहीं पड़े हैं, पड़े तो वो भी भगवान के चक्कर में है, लेकिन वो भगवान की स्थिति को थोड़ा नीचे कर देते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, और मैंने शायद पहले भी पूछा हो, कि कौन ज्यादा ताकतवर है, भगवान या भगवान की माया? कोई जवाब देना चाहेगा? हरे वॉलेंटियर। कृष्णा प्रभु जी, भगवान की माया बहुत प्रबल है। भगवान से ज्यादा प्रबल है भगवान की माया? भगवान प्रबल वो है। सब वो मुझे सबको भगवान तो भगवान भगवान प्रबल है, भगवान ही नहीं रह भगवान। जाएंगे डेफिनेशन के हिसाब से? यही तो मायावाद है। माया तो उनके अंडर में काम करती तो प्रबल कैसे हो सकती। हाँ, भगवान माया भी भगवान की ही शक्ति है। वैसे माया का एक्चुअल जो शाब्दिक अर्थ है भ्रम, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो है ही नहीं। हमारी जो फॉल्स ईगो है, जिसके कारण हम माया के जाल में फंस जाते हैं, यदि हम उस फॉल्स ईगो से निकल के आए तो हमें पता लगेगा कि माया कुछ नहीं, लेकिन माया एक भगवान की ही सेवक है, भगवान की ही शक्ति है। अब भगवान की शक्ति है तो वो भगवान से कम पावरफुल तो नहीं होगी। मैंने आपको पिछले बार आपको एक एग्जांपल अगर इसी ग्रुप में दिया या कहाँ पे दिया, फिर से दे देता हूँ। जिस प्रकार पुलिस वाले का डंडा होता है, डंडा अगर अलग से रखा हुआ है तो उस डंडे में अपने आप में कुछ करने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन वही डंडा अगर पुलिस वाला पकड़ ले और एक जोर से घुमा के दे दे जंतर मंतर के पास में, तो बहुत जोर से लगेगी। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले के हाथ में जो ताकत है वही पूरी ताकत उसके डंडे में ट्रांसफर हो गई। बल्कि हाथ से तो थोड़ा और कम चपत लगती, डंडे से और तेज लगेगी। तो इसी प्रकार भगवान की जो माया है वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब भगवान उसको आदेश करते हैं तो वो भगवान के आदेशों का बहुत अच्छे से, हमसे ज्यादा अच्छे से पालन करती है। भगवान हमसे बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, हम नहीं करते, लेकिन माया भगवान को अक्षरशः बिल्कुल उनकी बातों को मान के काम करती है। इतनी बड़ी सेवक है। भगवान कह रहे हैं ना, मम माया, जिसको अपना कह रहे हैं वो। नहीं तो कोई अगर बुरी चीज होती तो भगवान उसको अपना क्यों कहते भाई? वो भी भगवान की सेविका है, भगवान की भक्त है। मम माया दुरत्य आया, ऐसी डिजाइन करके रखी हुई है भगवान ने वो शक्ति, कि हम जैसे बिगड़े हुए लोगों को सीधा करने के लिए डंडा ही चाहिए ना। जो सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ करके भी नहीं सुधरता है बच्चा, तो फिर क्या करते हैं माँ बाप? अब खैर आज के जमाने में तो अब समय बदल गया है, पहले से तो बेंत रखा जाता था घर के अंदर में। डंडा, जो मैं पुलिस का एग्जांपल दे रहा हूँ, माँ बाप भी पुलिस से कम नहीं थे बचपन में, पहले के जमाने में, हमारी पीढ़ी के पहले वाली पीढ़ी में। अब तो अमेरिका अमेरिका में तो ऐसे रूल हैं, अगर तुमने बच्चे को मार दिया तो फोन करके पुलिस को बुला देते हैं। तो भगवान की माया भी इसी तरह काम करती है। वो बिगड़े हुए बच्चों को, और हमारे लिए क्या कहा भगवान ने? माया के लिए तो कहा मम माया, और अब हमारे लिए क्या कहा? ममे वांसो, कि मेरे तुम अंश हो। यहाँ पे प्रभुपाद ने भी उदाहरण दिया कि जैसे आग है, आग की एक चिंगारी है वो आग का ही अंश, लेकिन जब वहां से बाहर निकल जाती है और अग्निविहीन, जहाँ कोई ताप नहीं है, ऐसी जगह पे चली जाती है, तो वो अपनी एग्जिस्टेंस खो देती है। इसी प्रकार जब तक हम, और प्रभुपाद और जगह या हमारे आचार्य लोग और भी उदाहरण देते हैं कि एक पत्ता है, जब तक वो पेड़ पे लगा हुआ है तब तक उसकी वैल्यू है, तब तक वो है। अगर उसने वहां से अपना रिलेशन कट कर दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही हम लोग हैं, जब तक भगवान की शरण में हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, तो वैल्यू है, नहीं तो क्या है? कुछ नहीं है, क्षणभंगुर है। हम्म। कमल जलदल जीवन टलमल, जैसे कमल के पत्ते में एक बूंद होती है, वैसे ही है। कब लुढ़क जाए पता नहीं।
लेकिन हमको इतनी फॉल्स ईगो है, क्योंकि हम अपने शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, मेरे पैसे, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा स्टॉक मार्केट, मेरा सोना, मेरा चांदी, इसमें पूरा जीवन निकल जाता है। एक दिन समय आया, निकल गए। भक्ति विनोद ठाकुर का एक बहुत सुंदर भजन है, इसी बात पे मुझे याद आया। तो हम लोग नॉर्मली कथा के बीच में एक भजन कर ही लेते हैं, आगे पीछे बीच में, तो एक भजन कर लें अगर आपकी परमिशन हो तो। प्रभु जी, जी प्रभु जी सुनाइए। क्योंकि तात्पर्य तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया इसमें काफी लंबा, और इसमें हाँ, क्या कहा आपने? जी प्रभु जी, बोला सभी ने। ठीक है, तो एक भजन करते हैं। मैं लास्ट कक्षा में कौन सा वाला भजन किया था हमने, याद है किसी को? राधा कृष्ण प्राण मोरा। राधा कृष्ण प्राण मोरा, हाँ युगल गीत जी। अभी क्योंकि अभी ये चल रहा, चातुर्मास से चल रहा है, तो इसमें इसको गाने की विशेष महिमा है। तो आज मैं भक्ति विनोद ठाकुर का भजन गाता हूँ, गाए गौरा मधुर स्वरे। आप लोगों के पास अगर किताब है तो उसमें देख लीजिए, नहीं तो अपने मोबाइल पे देख लीजिए। गाए गौरा मधुर स्वरे, गाए गौरा मधुर स्वरे। क्या गा रहे हैं गौरव भगवान? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाय गौरा मधुर स्वरे, गाय गौरा मधुर स्वरे। ग्रहे था को बने था को, सदा हरि बोले डाको। ग्रहे था को बने था को, सदा हरि बोले डाको। सुखे दुखे भूलो ना को, वदने हरि नाम करो रे। सुखे दुखे भूलो ना को, वदने हरि नाम करो रे। गाय गौरा मधुर स्वरे, गाय गौरा मधुर स्वरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाय राम हरे। ये भजन क्यों गा रहा हूं मैं, अभी आपको समझ में आएगा। माया जल बद्ध होए, आचो मीचे काज लोए। माया जले बद्ध होए, आचो मीचे काज लोए। खोनो चेतना पे, राधा माधव नाम बोलो रे। खोनो चेतना पे, राधा माधव नाम बोलो रे। गाय गौरा मधुश्वरी, गाय गौरा मधुश्वरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाय गौरा मधुश्वरे। जीवन होई लो शेष, जरा ध्यान दीजिए ये वाले स्टंजा पे।
जीवन होइलो शेष न भजिलो ऋषिकेश। जीवन होइलो शेष न भजिलो ऋषिकेश। भक्ति विनोदा उपदेश एक बार नम्र से मत रे। भक्ति विनोदा उपदेश एक बार नम्र से मत रे। गाय गौरा मधुर स्वरे गाय गौरा मधुर स्वरे। कहाँ पड़े हो भैया? भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं एक बार मेरी बात मान लो, एक बार ये नाम के रस का आस्वादन कर लो। माया जले बद्ध होए आचो मिचो काज लोए। एक नो चेतना पे राधा माधव नाम। बोलो रे, अब बोलो और क्या चाहिए? इतने सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं। हर सब्जेक्ट को आप पढ़िए, उससे रिलेटेड हमारा आचार्य का कुछ ना कुछ भजन मिलेगा। ये इसीलिए मैंने गाया आज, जो हम ये माया के बारे में पढ़ रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं माया जले बद्ध होए आचो मीचे काज लोए। एक नो चेतना पे ये राधा माधव नाम। बोलो रे। और फिर क्या कह रहे हैं? जीवन होइलो शेष। भैया जीवन बचा नहीं है जो हम लोग सोचते हैं कि अब करेंगे, तब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। फिक्र के इस बात की जब जीना है बरसों, है ना? पहले हम पढ़ते थे बचपन में, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। जो कल करना है उसको आज कर ले, जो आज करना है उसको अभी कर ले। पल में प्रलय होगी, अभी तुरंत प्रलय। प्रलय मतलब इंडिविजुअल के लिए प्रलय मतलब मर जाना। पल में प्रलय होएगी बहुत ही करोगे, जो बहुत है वो कब करोगे। लेकिन अभी का समय क्या कह रहा है? आज करे सो कल कर, क्योंकि आलस भरा पड़ा हुआ है, तमोगुण से भरे हुए हैं, नींद आ रही है, भागवतम पढ़नी है, अरे कल पढ़ लेंगे, कोई जरूरी थोड़ा ना आज जब करना है। हाँ 14 तो हो गए, 2 कल कर लेंगे, 16 तो करने हैं। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। फिक्र का ये बात की जब जीना है बरसों। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर तो कह रहे हैं जीवन होइलो शेष न भजिलो ऋषिकेश। भक्ति विनोद उपदेश एक बार नम्र से मत रे। एक बार चख ले मेरे भाई। लेकिन क्या है, हम लोग ढीठ हैं, सुधरते नहीं है। सारे आचार्य कह रहे हैं। ऐसे ही प्रभुपाद ने 2 पूरे पन्ने का ये लिखा हुआ है कि, लेकिन फिर भी क्या है, अगर कोई मायावादी अगर अभी आ जाए अपनी फिलॉसफी देने लगे तो हम बहक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक तो क्लियरिटी नहीं है, दूसरा विश्वास नहीं है। इसीलिए फिर हम इधर सुन उधर सुन, इसका लेक्चर उसका लेक्चर, इसकी रील उसकी रील, उसी में अपना समय बर्बाद करते हैं। भगवान के बियॉन्ड कुछ नहीं है। माया भी है, चाहे आप इस भौतिक जगत में जो भी चीज देखते हैं वो भगवान से ही आ रही, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो। अभी आप कहेंगे भगवान, क्या कहा गया है भागवतम का पहला श्लोक, किसी को याद है? किसी को यस याद है तो प्रभु। बोलिए। बोलिए। भागवतम 1.1.1 जन्माद्यस्य जन्माद्यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट्। स्वराट तो यहीं पर आ गया, दूसरी लाइन के अंदर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को याद है। दूसरी लाइन के अंदर आ गया, जन्मादस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। तेने ब्रह्मरुदाय अधिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरत्सकुहकं सत्यं परं धीमहि। यस, थैंक यू। सो मेरा वही विराट से कहने का मतलब,
स्वराट से मतलब है, वो परम स्वतंत्र हैं, उनको ना माया के अंदर में बंद किया जा, कुछ नहीं किया, वो अपने आप में स्वतंत्र हैं। उनको अभी आप बोलेंगे वो सबसे ताकतवर हैं, लेकिन उन्होंने हार रण छोड़ के भाग्य, उनका एक नाम भी है रण छोड़, है कि नहीं, सुना है आपने? जी प्रभु जी। रण छोड़ के भाग गए। वो भी तो भक्तों के लिए राधा भागे रानी थे। को मुझसे कितना प्रेम है। रुक्मणी देवी ने एक बार उनको कह दिया कि आपके पास एक चीज नहीं है जो हमारे मेरे पास और राधा रानी के पास है। बोले क्या? मैं तो भगवान हूं। तो बोले आपके पास आप वो चीज एंजॉय नहीं कर सकते जो मैं और राधा रानी एंजॉय करते हैं, आपकी भक्ति, आपका आपको। तो इसीलिए भगवान ने फिर गौरांग महाप्रभु के रूप में उस चीज का आस्वादन करने के लिए, तो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, है सब भगवान के अंदर ही। भगवान झूठ भी बोलते थे ना, चोरी भी करते थे। मैया मोरी मैं नहीं माखन अब वैसे भगवान है, वैसे तो बोलते हैं कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन झूठ भी कहाँ से आया, भगवान से ही है। अब वो हम उसको गलत तरीके से यूज करते हैं, वो बात अलग है। चोरी कहाँ से आई है? भगवान से ही आई है। भगवान माखन चुराते थे, गोपियों के दिल चुराते थे। क्या नहीं है भगवान? कोई भी चीज है, अभी आपको कोई चीज कहने में बड़ी अजीब सी लगेगी, मतलब डिस्गस्टिंग, जिसको आप ऐसे नॉर्मल भौतिक जगत में कहेंगे, भगवान के मूत्र विसर्जन की भी व्याख्या दी गई है आचार्यों के द्वारा। अभी बोलिए, भगवान जब बाल लीला करते थे वो कैसे मूत्र विसर्जन करते थे और क्या क्या करते थे, उसका भी व्याख्या दी गया है। हर चीज जो आप यहाँ पे देखेंगे वो सब भगवान से आई है, भगवान ही हर चीज के स्रोत है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये गंदी चीज है अच्छी चीज है, हर चीज के स्रोत भगवान है। अब कहें कि भगवान के पास तो सारी चीजें हैं, सब चीज कर सकते हैं, क्या भगवान को रिपेंटेंस भी हुआ क्या कभी कि यार मैंने काश में ऐसा कर लेता? जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे यार 4 साल पहले फलाने स्टॉक में पैसा लगाया होता तो आज मेरे को नौकरी करने की जरूरत नहीं थी, रिपेंटेंस होती। या काश ये लड़की पहले दिख गई होती तो इससे शादी कर लेता, मेरे कौन से पल्ले पड़ गई अजीब सी। या काश थोड़ा और ज्यादा पैसा होता तो आईफोन ले लेता। रिपेंटेंस है। भगवान को क्यों रिपेंटेंस होनी चाहिए? वो तो सर्वशक्तिमान है, जब जो चाहे चीज कर सकते हैं। तो रिपेंटेंस कहाँ से आई है? क्या भगवान को रिपेंटेंस हुई? कोई आप में से कोई बता सकता है भगवान को कहीं पर? वैसे तो साधारण तौर पर अगर आप देखें साधारण स्तर पे, तो भगवान को रिपेंटेंस नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? सब चीज तो उन्हीं का है। रिपेंटेंस तो उसको होती है जो किसी चीज से बंधा हुआ है, जो सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले सकता, उसको रिपेंटेंस होगी कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, ये पढ़ लिया होता, इंजीनियरिंग कर ली होती, डॉक्टरी कर, जो जो भी है रिपेंटेंस। क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, हम चीजें अपने तरीके से नहीं कर पाते हैं। भगवान तो ऐसे नहीं है। फिर भी अभी रिपेंटेंस कहाँ से आई? कोई मुझे बताएगा उदाहरण? भगवान को रिपेंटेंस थी किसी चीज में कभी? कोई भी कोशिश करिए, कहीं आचार्यों से सुना हो आपने, किसी वरिष्ठ भक्तों के वैष्णव लिए से होती सुना हो। थी। हरे कृष्ण प्रभु जी हम्म। भक्तों के लिए होती थी। भक्तों के लिए, जैसे हाँ, कोई भी। द्रौपदी जी को विश्व पितामह के पास लेके गए थे कि आपने हमेशा प्रणाम किया होता तो आप आशीर्वचन पाई होती। अभी चलिए और आशीर्वाद लीजिए उनका। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भगवान को रिपेंटेंस, भगवान को ऐसा कहीं पर दुख हुआ हो नहीं प्रभु जी, कि मैं बोल काश रही हूँ मैं, भक्तों के लिए होती है, भक्तों के लिए होती है प्रभु जी। अच्छा, हाँ हाँ, चलिए आपके कहने से ही मुझे याद आ गया भगवान के रिपेंटेंस का ही क्लू, आपने जो बोला उससे ही आ गया। भगवान एक जगह पर कहते हैं, भगवान हमारे आचार्यों ने कहीं पर व्याख्या में कहीं पर लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था या सुना था, जो भी है। तो रिपेंटेंस का एक उदाहरण दे देता हूँ। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, क्योंकि आपने द्रौपदी बोला तो वही मेरे दिमाग में क्लिक हो गया, तो वही वाला रिपेंटेंस का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उनकी रानी ने भगवान से कहा, अरे तुम्हारी इतनी महान भक्त का चीरहरण हो रहा है, आप यहाँ आराम से बैठे हैं द्वारका में,
तो आज जैसा कि आप सबको पता है, पहले द्रौपदी ने अपने सोचा कि मेरे पति मुझे बचा लेंगे। फिर जब वो उनकी लाचारी देखी तो उनको लगा कि अभी तो ये दुर्योधन के ऊपर, क्योंकि हार चुके हैं मेरे को, तो शायद सभा में जो बड़े लोग हैं, भीष्म पितामह और यहाँ तक कि धृतराष्ट्र की तरफ को, उन्होंने आशा की कि शायद इनमें से कोई मुंह खोल दे और मैं बच जाऊं। फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो अपने बलबूते पर थोड़ा सा ताकत लगा रही थी, हाथ से खींच रही थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर अपने दांत से रोकने लगी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसको लगा दुशासन जैसा, जिसके पास, जैसा दुर्योधन के लिए कहा जाता है 10,000 हाथियों का बल, ऐसा ही उसको भी था, वो भी उसी का भाई था। उसके सामने द्रौपदी क्या अपना शारीरिक ताकत या वो कर पाएंगी। और जब उन्होंने पूर्ण रूप से शरणागति भगवान के सामने करी, हे गोविंद, हे कृष्ण, मुझे बचाओ, तो भगवान साड़ी का, वस्त्र का रूप लेकर के उनकी, अपने भक्त की, उनका स्त्रीत्व की रक्षा करने के लिए वहां पर। तो जब ये देख रहे थे तो उन्होंने, उनको लग रहा, उनकी रानी को लग रहा था, वो रुक्मणी जी थी या जो भी थी उनके साथ में उस समय पर, तो लगा कि आपका भक्त तो के तो बड़े बुरे हाल होने जा रहे हैं और आप यहाँ बैठे मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी इसने पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं किया, एक बार करेगी तो मैं जाऊंगा। और आचार्य बताते हैं कि भगवान द्रौपदी के आंसुओं में फिसल कर आए द्वारका से हस्तिनापुर की उस अधर्म सभा के अंदर। और इस बात को भगवान ने बाद में स्वयं एक्सेप्ट किया कि मैंने आने में थोड़ा देर कर दी, मुझे थोड़ा शायद जल्दी आना चाहिए था। और इस चीज का भगवान को मलाल, जिसको हम कहते हैं, भगवान को इस बात की रिपेंटेंस थी कि शायद मैंने द्रौपदी को कुछ ज्यादा ही उसका टेस्ट ले लिया, आए बचाया, लेकिन थोड़ा कुछ ज्यादा ही। क्या, जैसे किसी का, हम कभी कभी किसी बच्चे को डराने के लिए समझो मेले में लेके गए और उसको छोड़ दिया अकेले, अब हम तो उसको देख रहे हैं, लेकिन बच्चे को लगा यार मेरे पापा बिछड़ गए या मम्मी बिछड़ गई, तो उसके अंदर क्या चल रहा है आपको पता नहीं। तो एक लिमिट तक वो सहन करेगा, उसके बाद वो टूट जाएगा बच्चा। लेकिन वो कब टूट रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा, आप तो बिल्कुल निश्चिंत हैं कि आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मैं बगल में ही हूँ। लेकिन वो बच्चा अंदर से इतना टूट गया कि वो बिल्कुल, मतलब अपनी सीमा के पार। तो यही स्थिति यहाँ पर भी हो गई। भगवान टेस्ट ले रहे थे उसका, उनकी भक्त तो थी वो, लेकिन ऐसा टेस्ट लिया भगवान को, बाद में लगा कि नहीं भाई ज्यादा कर दिया मैंने। इस बात का भगवान को मलाल था और ये बात भगवान ने एक्सेप्ट करी। तो ये जो रिपेंटेंस है ये भी भगवान से आती है। कहने का जो मैंने आपको ये बताया, तो दुनिया के अंदर भगवान सर्वशक्तिमान है, उनको क्यों रिपेंटेंस होनी चाहिए, लेकिन है उनको रिपेंटेंस, वहीं से आती है। यहाँ भौतिक जगत के अंदर में जितनी भी आपकी फीलिंग्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, इनके स्रोत भगवान ही हैं। कहने का तात्पर्य ये है, अच्छी हो या बुरी हो, कोई भी चीज भगवान से बाहर नहीं है। माया का तो क्या ही कहना, माया के लिए तो भगवान खुद ही कह रहे हैं। लेकिन बहुत मिसकंसेप्शन ऐसे चल जाते हैं, अलग अलग किस्म के दर्शन चल जाते हैं, जिसमें बता देते हैं कि नहीं, जब भगवान यहाँ पर आते हैं तो वो माया के अंदर आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे भगवान राम के उसमें या कृष्ण के उसमें बहुत सारे उदाहरण देते हैं वो लोग, कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, भगवान की पत्नी गुम हो गई तो रो रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। अभी आजकल के रिपोर्टरों से तो पहुंच जाते कैमरा लेके, ये देखिए इनको भगवान कह रहे हैं अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, ये भगवान है। लेकिन भगवान भगवान है। जब शिव और पार्वती ने देखा ऊपर से भगवान ऐसे वियोग में रो रहे हैं, तो पार्वती ने शिव शिव जी से कहा कि अरे ये कैसे भगवान है, रो रहे हैं अपनी पत्नी के। शिव जी ने कहा वो भगवान ही है। ये टेस्ट लेने के लिए चली गई, जैसे ही गई भगवान राम ने तुरंत पहचाना,
बोला माते प्रणाम, शिव जी किधर है? तो बड़ी शर्माई उनको। तब पता चला हाँ यही भगवान है। तो तो भगवान को पहचानने में बड़े बड़े ब्रह्मा जी चूक कर गए, इंद्र चूक कर जाते हैं। तो हम लोग क्या हैं? तो इसलिए हमें अपने आचार्यों के द्वारा कही हुई बातों पे और उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है, और भगवान सर्वशक्तिमान हैं इस बात को समझते हुए के पवित्र नामों का उच्चारण करना है। तो आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा लेट हो गया था 4-5 मिनट, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। अगर बोलने से भूल चूक हुई हो तो कृपया माफ करिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।